जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ओदिति ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में कवर करेंगे इतिहास के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पता है तो वीडियो रोक करके अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। क्या हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिए इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके माता का नाम क्या था? ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था? देखिए माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया इनके माता का नाम था, जबकि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, यानी कि शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जबकि इनके बचपन का, यानी कि महात्मा बुद्ध के, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध का। पत्नी का नाम क्या था? देखिए पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था? यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था। देखिए इनके गुरु का नाम बहुत ही ज़रूरी है और बहुत पूछा जाता है। गुरु का नाम था अलार कलाम। प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। देखिए इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति स्थान बोधगया बिहार में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 35 वर्ष की उम्र में पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ? किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे इनको 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्त हुई थी। नदी कौन सी थी? निरंजना नदी थी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो गया था, कुशीनगर में। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1928 में साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था। देखिए इस क्वेश्चन को डिटेल से देखते हैं। साइमन कमीशन को, साइमन कमीशन में कुल कितने लोग थे? तो आपको बता दूं साइमन कमीशन में कुल 7 लोग थे। साइमन कमीशन में कुल कितने लोग थे? साइमन कमीशन था क्या? किस लिए भारत आया था? देखिए डिटेल से समझिए। भारत शासन अधिनियम 1919 की जाँच के लिए। कौन सा अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम 1919। मतलब आप समझ रहे होंगे कि जलियांवाला कांड हुआ था 1919 में, उसी की जांच के लिए तो साइमन कमीशन भारत भेजा गया था। कब? 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन भारत भेजा गया था। किस लिए? 1919 की जांच, यानी कि जलियांवाले कांड हुआ था उसी की जांच के लिए भेजा गया था। तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को, यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। जब भारत पहुंचा तो साइमन कमीशन में कुल आपको बता दिया 7 लोग थे और सभी अंग्रेज थे। यानी कि जो जलियांवाले कांड की जांच के लिए आए थे कि कितने लोगों की हत्या हुई है, तो उसमें कुल 7 लोग थे और सभी के सभी अंग्रेज थे। इसलिए भारत के सभी स्थानों पर साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। क्या हो रहा था? साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है कि साइमन कमीशन गो बैक, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे थे। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहा था? आपसे क्वेश्चन बनेगा कि लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो देखिए लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया था लाला लाजपत राय। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया था। और लाठीचार्ज के दौरान, वहीं पर अंग्रेज का शासन था, लाठीचार्ज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। लाहौर में ही साइमन कमीशन का विरोध करते समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी मृत्यु? उनकी हो गई थी 17 नवंबर 1928 को। किसकी? 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो इसका देखिए राइट आंसर तो हो गया 1928,
यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 1927 में। तो साइमन कमीशन भारत आया क्यों था, तो साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था क्योंकि 1919 में एक जलियांवाला कांड हुआ था, उसी की जांच के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। आपसे पूछेगा साइमन कमीशन में कुल कितने लोग थे, तो साइमन कमीशन में कुल 7 लोग थे और 7 के सभी अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। क्या हो रहा था, साइमन कमीशन गो बैक, इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे थे। लाहौर में लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस की लाठीचार्ज के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। दोस्तों देखिए, ये वीडियो आपको अगले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं, यानी कि इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो एक सब्सक्राइब को ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डिटेल में समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए महात्मा गांधी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी के सभी आपको इस वीडियो में, इस प्रश्न में मिल जाएंगे। देखिए महात्मा गांधी से जितने भी प्रश्न बनते हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आपको बता दूं इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जबकि महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, बताइए। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु, राजनीतिक तो ये हो गए गोपाल कृष्ण गोखले, जबकि आध्यात्मिक गुरु महात्मा गांधी के कौन थे, बताइए। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे टॉल्स्टॉय। कौन से थे, टॉल्स्टॉय महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे, टॉल्स्टॉय। आपसे अगला क्वेश्चन बन सकता था कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो आपका जवाब हो जाएगा टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय कहीं लिखा मिलता है, कहीं टॉल्स्टॉय मिलता है। तो देखिए आध्यात्मिक गुरु हो गए टॉल्स्टॉय, जबकि राजनीतिक गुरु हो गए गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी की कुछ किताबें हैं, देखिए सुन लीजिए। सत्य के साथ मेरे प्रयोग और इंडियन ओपिनियन, दक्षिण अफ्रीका में लिखी है। हिंद स्वराज, हरिजन, नवजीवन। महात्मा गांधी जी ने 1916 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना भी की थी। कहाँ पर की थी, तो स्थापना की थी सत्याग्रह आश्रम की साबरमती में। कहाँ पर की थी, साबरमती में। देखिए महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन और बनता है कि महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो इसका जवाब हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। किसने कहा था, महात्मा जी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था। देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था, 1911 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन एक बनता है कि बंगाल विभाजन हुआ कब था। बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को। कब हुआ था, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन एक और बनता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, बताइए। तो बंगाल का विभाजन करते समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन था, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था। तो देखिए इसमें हुआ क्या था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम एकता को कुचलना था। क्या था, हिंदू और मुस्लिम में एक तरह की फूट डालना था। इसलिए बंगाल के हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को, यानी कि पूर्व में था हिंदू और जबकि पश्चिम क्षेत्र को मुसलमानों को दे दिया था। अंतिम रूप से यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया था। कब किया था, 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को पूर्ण रूप से बंगाल विभाजन
लागू हो गया था। इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर बंगाल में सभी लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधकर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया था। 16 अक्टूबर को क्या मनाया था? राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। इसे राखी बांधकर एक दूसरे को, हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधकर राखी दिवस मनाया था। तो क्वेश्चन देखिए बन गया है कि पूर्ण रूप से बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। अगर आपसे सन पूछता है कि बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो 1905 में हुआ था। क्वेश्चन इस प्रश्न के लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 में फिर रद्द कर दिया था। कब किया था? 1911 में रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, सलीमुल्लाह द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन वर्ष 1921 में किस जगह पर हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, किस जगह हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार में। कहाँ पर हुआ था? मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ था। मालाबार पड़ता कहाँ पर है? मालाबार किस राज्य में पड़ता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि मालाबार पड़ता कहाँ है। देखिए आपने सुना होगा मालाबार का तट, ये केरल राज्य में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? केरल राज्य में पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कितने परसेंट पाया जाता है? तो ये 78% पाया जाता है। कितने परसेंट? 78% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसे? दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? यानी कि कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, दिल्ली से देवगिरी। क्या कहाँ से कहाँ की थी? दिल्ली से देवगिरी की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। कौन कौन? आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में शासक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी की तरलावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? नदी की तरलावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए, घाटी को गहरा करना। क्या होता है? घाटी को गहरा करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? देखिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति और कौन कौन सी समितियां बनी हैं? देखिए इम्पोर्टेंट समिति को बता देता हूं। संविधान के निर्माण के समय कुछ समितियों का गठन हुआ था। तो पहली समिति थी प्रारूप समिति, जो यही है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? देखिए इसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अंबेडकर साहब थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे?
संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि नियम समिति के अध्यक्ष भी यही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संघ संविधान या शक्ति समिति के अध्यक्ष थे नेहरू जी। कौन थे? नेहरू जी। देखिए, प्रारूप समिति में कुल कितने लोग थे? क्वेश्चन आपसे इस प्रकार बनेगा, प्रारूप समिति में कुल कितने लोग थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे। कितने लोग थे? प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे। कितने लोग थे? 7 लोग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29 अगस्त 1947। क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? मधुमक्खी आप जानते होंगे, इसके डंक में क्या पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्लीय तरल। क्या पाया जाता है? अम्लीय तरल पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में। क्वेश्चन एक और बनता है मधुमक्खी से कि मधुमक्खियों का पालन क्या कहा जाता है? आपने पढ़ा भी होगा कि मधुमक्खी पालन क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। क्या होता है? एपीकल्चर। राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन क्या होता है? एपीकल्चर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। देखिए, सुबह का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है कि सांझ का तारा या सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी की बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोयला, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत में कार्बन पाया जाता है? आपने पढ़ा होगा कोयले का शुद्धतम रूप क्या होता है? एंथ्रेसाइट। पढ़ा होगा आपने कोयले का शुद्धतम रूप क्या होता है। देखिए, आपको बता दूं कोयला होता कितने प्रकार का है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि भारत में कोयला कहाँ पर पाया जाता है और भारत में कोयला कितने प्रकार का पाया जाता है। तो देखिए, भारत में कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का? भारत में कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है। कौन सा सबसे बढ़िया कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया कोयला होता है, एंथ्रेसाइट। दूसरा होता है बिटुमिनस। कौन सा होता है? बिटुमिनस होता है। जबकि तीसरा होता है लिग्नाइट। कौन सा होता है? लिग्नाइट होता है। और चौथा होता है पीट। कौन सा होता है? पीट। इसमें सबसे अच्छा होता है, यानी कि कोयले में होता क्या है? कार्बन की मात्रा होती है। क्या होती है? कार्बन की मात्रा जिस कोयले में अधिकतम होगी वही कोयला अच्छा होता है। तो एंथ्रेसाइट में कोयला सबसे तो अच्छा होता ही है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 80 से 85% होती है, इसीलिए यह सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। यह कोयला भारत में कहाँ पर पाया जाता है? तो यह कोयला भारत में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। यह कोयला बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी थी? 80 से 85%। बहुत ही अच्छा कोयला होता है। इसमें कार्बन मात्रा थी 80 से 85%। अब देखते हैं, नेक्स्ट है पीट। पीट को देख लेते हैं। पीट में क्या होता है? यह सबसे रद्दी यानी कि सबसे ख़राब कोयला होता है। सबसे ख़राब किस्म का कोयला कौन सा होता है? पीट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? कार्बन की मात्रा 50 से 55%। कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 50 से 55% इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यह कोयला धुआं ज़्यादा करता है। क्या करता है? यह कोयला धुआं सबसे अधिक करता है। देखिए, एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया होता है, पीट सबसे खराब होता है। सबसे ख़राब किस्म का कौन होता है? पीट कोयला होता है। और यह धुआं ज़्यादा करता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। अब लिग्नाइट को देख लेते हैं। लिग्नाइट को देखेंगे, यह कोयला, इसे क्या कहा जाता है? इस कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है। इस कोयले को क्या कहा जाता है? तो इसका दूसरा नाम है भूरा कोयला। क्या कहा जाता है? भूरा कोयला भी इस कोयले को कहा जाता है। यह तीसरी सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है। कौन से नंबर का कोयला है?
तीसरी सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा है? लिग्नाइट है। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 65% तक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 60 से 65% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो दूसरा कौन सा है? दूसरा देखिए, दूसरा है बिटुमेंस। कौन सा है? दूसरा है बिटुमेंस। बिटुमेंस है दूसरा सबसे अच्छा कोयला। पहले नंबर पर कौन था? एंथ्रेसाइट था। दूसरे नंबर पर कौन था? बिटुमेंस। तीसरे पर कौन था? लिग्नाइट। तीसरा लिग्नाइट है और चौथा पीट है। दूसरे सबसे अच्छा कौन है? बिटुमेंस। इसमें कार्बन की मात्रा, क्योंकि कार्बन की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो कार्बन की मात्रा इसमें 70 से 75% तक होती है, जबकि एंथ्रेसाइट में सबसे अच्छी 80 से 85% तक कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, कोयले के अधिकतम प्रतिशत रूप में कार्बन पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में आपको बता दिया है कि अधिकतम प्रतिशत में जो मात्रा पाया जाता है किस में पाया जाता है? एंथ्रेसाइट में। कितने प्रतिशत पाया जाता है ये भी आपको बता दिया, 80 से 85% पाया जाता है, जबकि पीट में तो 50 से 55% तक। कितने? 50 से 55। जबकि लिग्नाइट कोयले में 60 से 65। कितना है इसका? 60 से 65% तक है। दूसरा सबसे अच्छा कौन सा है? दूसरा है, अभी आपको बताया है, दूसरा सबसे अच्छा कौन सा है? दूसरा है बिटुमेंस। इसमें 70 से 75%। कौन सा है? 70 से 75% तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसको उसके पद से कौन हटा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। संसद राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर आपको पता है कि संसद के कितने भाग हैं, पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि संसद के कुल कितने भाग हैं। तो देखिए, संसद के कुल 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। देखिए, पहला है राष्ट्रपति एक संसद का भाग होता है। क्या होता है? संसद 3 प्रकार की है, यानी 3 भागों में बटी है। कौन कौन से में? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। कौन कौन से में? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा में संसद के 3 भाग हैं। तो ये राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 52 में आता है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में, जबकि लोकसभा आर्टिकल 81 में। इसी को कहते हैं सरला। सरला क्या है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, पारिस्थितिकी विज्ञान। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये तो सभी को पता होगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। कहाँ पर? कान में पाई जाती है। उसका नाम क्या है? स्टेपीज। क्या नाम है उसका? नाम है स्टेपीज। यह हड्डी मनुष्य के कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो गई? स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बड़ी हड्डी है फीमर। कौन सी है? फीमर है सबसे लंबी हड्डी। यह हड्डी मनुष्य के पैर में पाई जाती है, यानी जांघ में पाई जाती है। नाम है उसका फीमर। मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है बताइए। मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? उसका नाम है मैंडबल। क्या है नाम? मैंडबल है। यह हड्डी मनुष्य के जबड़े में जो हड्डी अपने मुँह चलाते समय हिलती है उसी को मैंडबल कहा जाता है। यह हड्डी बहुत ही सबसे अपने शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है मैंडबल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, उसका नाम है स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। क्वेश्चन एक आपसे है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।